सुप्रभात बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पंदना का 7वां पाठ। बच्चों, पाठ का नाम है लोकहितम मम करणीयम्। बच्चों, आज सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक सुने व समझें। प्राचीन काले आभारतम अबालवृद्ध च प्रसरता आसीत् संस्कृतवाणी। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। अनंतर चिरकालम यावद उत्तरोत्तर घटमाना इयम क्षीणा जाता। इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई। अधत्वे पुनरियम किंचित वर्धमाना दृश्यते। आजकल फिर यह कुछ बढ़ती हुई नजर आती है। पुरा कदाचित् ही भारते अजस्त्रं प्रभृति इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकाद् अवतारणीया इति धिया नेके भागीरथा प्रयत्नवतः सन्ति। पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर प्रवाहित होती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए। तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते। ऐसी बुद्धि से अर्थात ऐसा सोचकर अनेक भागीरथी प्रयत्नशील हैं और उनके चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जाता है। संस्कृतानुकूलस्य वातावरणस्य निर्माण आरम्भतः। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। बहुकालात् अंतरत विद्यालयेषु अधीयानां लघव बालका अपि तत्र संस्कृत संभाषणं कुर्वन्तः दृश्यते। बहुत समय के उपरांत विद्यालय में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी वहाँ तहाँ संस्कृत में संभाषण करते नजर आते हैं। बालानाम् आकर्षणाय संस्कृत गीतितानि अपि एक सरल उपक्रमः। बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायासम जयन्ते। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास हो जाता है। विगतेषु केषुचिद् वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। कुछ विगत वर्षों में अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीत रचे गए हैं। तेन पाठे अस्मिन् अतीव सरलया भाषया सरलया च शैल्या संस्कृत गीतमेकं प्रसूयते। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा के माध्यम से और सरल शैली से एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आयन्तु पठन्तु शृण्वन्तु अभ्यस्तु गायन्तु च अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतिमिदम्। आओ, पढ़ो, सुनो, अभ्यास करो और गाओ अत्यंत सरल, तरल और सरस इस गीत को। यह गीत राग हिंदोल में निबद्ध है। बच्चों, यह हो गया हमारे पाठ का परिचय। अब हम करते हैं लोकहितम मम करणीयम् पाठ के जो श्लोक हैं अर्थात जो गीत है उनका अध्ययन। बच्चों, हम सबसे पहले इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ है उसका अध्ययन करेंगे। मनसा हृदयेन या हृदय से, सततम निरंतर, स्मरणीयम यानी याद करना, यत का अर्थ होता है बच्चों की, लोकहितम यानी जन कल्याण, मम यानी मेरे या मेरे लिए, करणीयम का मतलब होता है करने योग्य या करना चाहिए, वचसा यानी वाणी से, वदनीयम का मतलब होता है बच्चों बोलना। अब बच्चों, यह जो पहला श्लोक है इसके बारे में हम एक प्रसंग बनाते हैं। प्रसंग इस प्रकार है। यह गीत हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के लोकहितम मम करणीयम् पाठ से लिया गया है। यह गीत डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है।
इस गीत में कवि द्वारा मानव को कर्तव्यों का निर्दिष्ट किया गया, अर्थात कर्तव्यों को करने की आज्ञा दी गई है। बच्चों, अब यह जो गीत है इसके पद सुने। इसका राग हिंदोल राग है बच्चों। सबसे पहली लाइन है मनसा सततम स्मरणीयम। बच्चों, मानव को सदैव लगातार मन से याद करना चाहिए। वचसा सततम वंदनीय, वचनों से बोलना चाहिए कि लोकहितम मम करणीय, मनुष्य को अपने वचनों से बोलना चाहिए कि जन कल्याण ही मेरे करने योग्य कर्तव्य है। बच्चों, एक बार इस गीत का हिंदी अनुवाद सुने। मानव को सदैव लगातार मन से याद करना चाहिए, वचनों से बोलना चाहिए कि जन कल्याण ही मेरे करने योग्य कर्तव्य है। बच्चों, अब गीत का जो पद नंबर 2 है वो इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अब बच्चों, सबसे पहले इसके जो कठिन शब्दार्थ है उसको जान लेते हैं। भोग भवने का अर्थ होता है भौतिक भोगों या सुविधाओं से युक्त भवन। शयनियम का अर्थ होता है बच्चों सोना। अहर्निशम का मतलब होता है दिन और रात। जागरणीयम का अर्थ होता है बच्चों जागना चाहिए। बच्चों, हम पहले इसका प्रसंग करते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। यह गीत हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के लोकहितम मम करणीयम पाठ से लिया गया है। यह गीत डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। यहाँ कवि मानव को करने योग्य कार्यों को निर्देश करता है। अब बच्चों, इस गीत का जो दूसरा पद है उसको सुने। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अर्थात मुझे भोगों से युक्त, सुख सुविधाओं से युक्त महलों में रमण नहीं करना चाहिए और न सुखद शैया पर सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणम लोकहितम मम करणीयम, दिन रात जागरूक रहना चाहिए या सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है। बच्चों, हिंदी अनुवाद एक बार पुनः सुने। मुझे भोगों से युक्त, सुख सुविधाओं से युक्त महलों में रमण अर्थात घूमना नहीं चाहिए और न सुखद शैया पर सोना चाहिए। दिन रात जागरूक रहना चाहिए या सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है। बच्चों, अब हम करते हैं जो गीत है लोकहितम मम करणीयम का, उसका पद नंबर 3 ध्यानपूर्वक सुने व समझें। न जातु दुखम गरणीयम, न च निज सौख्यम माननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। बच्चों, सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ हैं, ध्यानपूर्वक सुने। जातु का अर्थ होता है कभी, गरणीयम यानी गिनना चाहिए, सौख्यम यानी सुख को, मननीयम यानी मन में लाना चाहिए, करणीयम यानी जल्दी करना चाहिए, त्वरणीयम यानी शीघ्र में यानी जल्दी करना चाहिए। बच्चों, अब इसका प्रसंग सुने ध्यानपूर्वक। यह गीत हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के लोकहितम मम करणीयम पाठ से लिया गया है। यह गीत डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। यहाँ कवि मानव को मानवीय कृत्यों के प्रति प्रेरित करता है। बच्चों, अब इसका हिंदी अनुवाद ध्यानपूर्वक सुने व समझें। दुख को हमें कदाचित नहीं गिनना चाहिए और न ही अपने सुख का मनन अर्थात ध्यान करना चाहिए। अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि जन अर्थात मानव कल्याण ही मेरा कर्तव्य है, यही मुझे करना चाहिए। बच्चों, हिंदी अनुवाद एक बार पुनः सुने। दुख को हमें कदाचित नहीं गिनना चाहिए और न ही अपने सुख का मनन अर्थात ध्यान करना चाहिए। अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है, यही मुझे करना चाहिए।
बच्चों 1 से लेकर 3 तक जो गीत वाले पद हैं उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं पद नंबर 4। ध्यानपूर्वक सुने व समझें। चौथा पद है बच्चों, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। बच्चों सबसे पहले जो कठिन शब्दार्थ है उसका अध्ययन करेंगे। दुख सागरे का अर्थ होता है दुखों के सागर में, कष्ट पर्वते यानी कष्टों के ढेर पर, चरणीयम यानी विचरण करना चाहिए, विपत्ति विपने यानी विपत्तियों के जंगल में, तरणीयम यानी तैरना चाहिए, भ्रमणीयम यानी घूमना चाहिए या भ्रमण करना चाहिए। बच्चों सबसे पहले ये जो गीत का पद है इसका अध्ययन करने से पहले हम इसके प्रसंग का अध्ययन करते हैं। ध्यानपूर्वक सुने। प्रसंग इस प्रकार है। यह गीत हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के लोकहितम मम करणीयम पाठ से लिया गया है। यह गीत डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। यहाँ गीतकार मानव के लिए साहसपूर्ण जीवन यापन करने की प्रेरणा देता है। अब बच्चों इस पद की गीत की जो व्याख्या है वो सुने। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम। दुखों के समुद्र को भी मनुष्य को सुख से पार करना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम, अर्थात मानव को दुख कष्ट और आपदाओं की उपेक्षा करके बिना रुके ही जीवन यापन करना चाहिए। इसके अवरोध आने पर अपने कार्य से रुकना या विचलित नहीं होना चाहिए। बच्चों एक बार पुनः सुने। दुखों के समुद्र को भी मनुष्य को सुख से पार करना चाहिए। पीड़ाओं के पहाड़ ढेर पर भी विचरण करना चाहिए। विपत्तियों के वन में भी निर्भय होकर भ्रमण करना चाहिए, अर्थात मानव को दुख कष्ट और आपदाओं की उपेक्षा करके बिना रुके ही जीवन यापन करना चाहिए। इनके अवरोध आने पर अपने कार्य से रुकना या विचलित नहीं होना चाहिए। बच्चों अब हम करते हैं जो गीत का पद्यांश नंबर 5 है वो। सबसे पहले इसके पद में जो कठिन शब्दार्थ है उसका अध्ययन करते हैं। गहरा अर्णये अंधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। बच्चों इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। गहरा अर्णय अर्थात सघन वन में, घना अंधकारे अर्थात गहन अंधेरे में, गहवरे का अर्थ होता है बच्चों गड्ढे में या गुफा में, संचरणीयम अर्थात संचार करना या संचरण करना चाहिए, स्थिता अर्थात पड़े हुए हैं। बच्चों सबसे पहले इस पद का यानी गीत का जो प्रसंग है वो सुने। यह गीत हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के लोकहितम मम करणीयम पाठ से लिया गया है। यह गीत डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। इस गीत में कवि मनुष्यों को साहस और करुणा की ओर प्रेरित करता है। बच्चों अब हमें इसकी व्याख्या का अध्ययन करना है। ध्यानपूर्वक सुने। गहरा अर्णये अंधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे, गहरे अंधेरे में सघन वन में जो मेरे भाई बंधु गड्ढे में पड़े हुए हैं, तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम, अर्थात पतित हो गए हैं वहाँ मुझे संचार करना चाहिए अर्थात विचरण करना चाहिए, मुझे लोक या जन कल्याण करना चाहिए। बच्चों एक बार पुनः सुने। मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ मेरे बहुत से भाई बंधु अज्ञान के गहन अंधकार में जीवन यापन कर रहे हैं, अतः उनके कष्ट भी दूर करने चाहिए क्योंकि जन कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है। बच्चों आशा करती हूँ आज आपको जो ये संस्कृत का 7वां पाठ है भली भांति लोकहितम मम करणीयम समझ आ गया होगा। बच्चों धन्यवाद।